राम राम। आज की राम राम जो है वो गाड़ी में हुई है भाई। और बताओ क्या हाल चाल है थारे सबके। आज तो तुम सारे नू सोच रहे होगे कि मेरी तो सारी भाषा ही बदल गई। असल में क्या हुआ है कि जब आदमी अंदर से गर्म रहा है ना, तो सबसे पहला असर उसकी भाषा पे पड़ा है। फिर ना अपनी वो असली लैंग्वेज में आ जा वो, और उसका मिजाज भी फिर वैसी हो जा। और मिजाज सेट हो उसकी पैदाइश से, और उस मिट्टी से कि उस मिट्टी की तासीर कैसी है। और जहाँ का मैं हूँ, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, तो यहाँ के हवा पानी में और मट्टी में ना गर्म जोशी कुछ ज़्यादा ही है। तो अब गर्म जोशी है तो फिर यह साड़ी लिकड़ेगी भी कहीं ना कहीं। यूँ सस्पेंस है हमेशा की तरह। जैसा मैं हमेशा हर चीज़ों में करता हूँ, सस्पेंस बना दूँ, तो इसमें भी सस्पेंस है, पर लिकड़ेगी ज़रूर हुआ आज या तड़की तड़क। और फिर देखें कहाँ लिकड़ेगी, फिर वो आके कंटिन्यू करेंगे, उसमें बताऊँगा। बाकी सवारी चल पड़ी है शूटिंग सेटिंग पे। मिलते हैं कुछ लम्हों के बाद। हाँ, फाइनली पहुंच गए हैं शूट पर, लोकेशन पर। और मैं जो बात कर रहा था कि वो सस्पेंस क्या होगा, देखो अभी मेरी भाषा बिल्कुल वैसे नहीं है। अभी भाषा मेरी नॉर्मल हो गई है। हुआ ये, सस्पेंस यहाँ ओपन होता है कि जिस कैब में हम लोग आए थे, उस कैब वाले की मैंने अच्छी पिटाई की। ना चाहते भी मुझे उसकी पिटाई करनी पड़ी, क्योंकि वो इस लायक था कि वो मार खाए सुबह सुबह। और उसके बाद मैंने सोचा कि क्या मुझे पछतावा है इस बात का। नहीं, बिल्कुल पछतावा नहीं हुआ इस बात का। मैंने बहुत सोचा उसकी पिटाई करने के बाद भी कि कहीं मैंने एक चीज़ गलत तो नहीं की है। तो फाइनली एक ही नतीजे पहुंचा कि नहीं, मैंने कोई गलत नहीं किया। वो सुबह सुबह मार खाने का हक रखता था, वो उसको ज़रूरत थी मार की। और जब टैक्सी में बैठा था मैं, उसमें वहाँ से लेके लोकेशन तक पहुँचने में मुझे करीब करीब 35 से 40 मिनट गए। लेकिन वो 40 मिनट सिर्फ यही सोचता रहा कि इसकी पिटाई करूं या नहीं करूं। बहुत बार उसको तराजू में तोला कि सही है या गलत है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी पाप का भागीदार बन जाऊंगा। लेकिन अंदर से सिर्फ एक ही चीज़ आई, और जिसके पीछे ऐसा कुछ नहीं था कि मैं किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित था कि नहीं ये करना ही, ऐसा 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 भी बिल्कुल नहीं था। तो फाइनली अंदर से दिलो दिमाग हर चीज़ बिल्कुल शांत मन से भी मैंने बहुत सोचा, और सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी कि नहीं, ये वाकई में पिटाई का हक रखता है। तो ये था सस्पेंस। बस अब मेकअप करवाते हैं, और ज़िंदगी ने दिखाया ना कुछ, और कुछ अजीब सा, कुछ अतरंगी सा, जो आपको ना चाहते हुए भी करना पड़ा। और ये है जहाँ पर के बनाता है पिंटू चाय बनाता है। और पिंटू बहुत ही मस्त चाय बनाता है। और इसकी ना एकदम कड़क। और इसकी हमेशा एक ही शिकायत होती है कि सर हमारे तो व्लॉग बनाते नहीं हो, हम तो आते नहीं है कभी दिखना चाहते कि टीवी में हम भी हैं। हाँ, तो मेरी जान तेरे कहे बिना देख मैं आ गया। ओके, थैंक यू सर। और ये चाय थैंक यू भाई। है ना। जय सिया राम। बिल्कुल जय सिया राम मेरी जान। जय सिया राम। जय सिया राम भाई। हाँ, क्या कह रहा पिंटू? ये चाय वाला का साड़ू। अच्छा, ये चाय वाला का साड़ू।
क्या बात है साडू साहब। इसको हीट करते हैं। हाँ भाई। पेन दो ना यार, यहाँ बनती है पेन नहीं है। सबको पिलाने के लिए चाय वगैरह हो गई, मैगी हो गई, जितने भी जो सारी चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों का जिम्मा है पिंटू के सर पे। और पिंटू को जब भी बोलो फटाफट से चाय और कॉफ़ी बना के देता है। इस मामले में पिंटू कमाल है। हाय बॉस। और समय समय पे बीच बीच में पिंटू से भी मुलाकात करते रहेंगे और पिंटू से भी सुनेंगे कभी उसकी कहानी, उसकी दिल की बात। अच्छा हुआ मन की बात नहीं बोला। मन की बात तो मोदी जी करते हैं। मन की बात हम तो नहीं कर सकते ना। हम क्यों? मन की बात ही कर सकते हैं। लेकिन नहीं, मन की बात तू क्यों नहीं कर सकता नहीं पिंटू? कर सकते ना, मन की बात तो वही बताते हैं ना सबको। उनके पोस्ट पे तो है नहीं, लेकिन हाँ चाय वाला ही बने हैं। हम भी चाय वाला ही है, हो सकते है दिल की बात सुने लोग। क्या लेकिन बात हाँ है, तो क्या बात है, क्या बात है पिंटू। ये है, नहीं कौन है ये, आप ही गेस करना है कौन है। हालांकि ये 3-4 व्लॉग में जो है पहले भी आए थे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग बना था। और मैं जस्ट अभी शूट से घर पहुंचा ही हूँ। तो अभी हम लोग कुछ बात कर रहे थे तो भाई बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा कुछ सुनाने लगा। मैंने कहा रुक यार एक सेकंड जरा। आज ना है ना? ऐसे 4-4.5 साल बाद हम्म आज ऐसा लव एट फर्स्ट साइट थोड़ा थोड़ा हुआ। हम्म कहीं ऐसा एक्चुअली कल हुआ, हम्म बट कल तक वो श्योर नहीं था। हम्म बट आज बात सेट पे बात करने के बाद वहां से ड्रॉप करने तक का सफर जो था वो बड़ा सही लगा मुझे। अब देखते हैं आगे कुछ। तो मुलाकात क्या एक ही दिन की है, 2 दिन की है? नहीं, मुलाकात तो 2 दिन की है, हाँ। मे बी 3 दिन तक की भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद तो फिर टच में रहना है। तो मतलब क्या लगता है, आग तेरी तरफ से लगी है या फिर दूसरी तरफ भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चिंगारी है? मेरी तरफ से तो लगी है, अच्छा, बट सामने की तरफ से भी थोड़ी बहुत लगी है। इस बात का कैसे कह सकते हो आप गुरु? कैसे कह सकते, पहली बात तो जिसको आज देखा वो, मैंने इंडस्ट्री में इतने साल हो गए बट पहली बार ऐसी कोई लड़की देखी इतनी संस्कारी, जो एक कहते हैं ना घर गृहस्थी वाली जो लड़की होती है, अपनी रिलीजन को लेके, अपने हर एक चीज को लेके, तो वैसी है। क्योंकि अभी लास्ट मैसेजेस पे बात हुई अभी हमारी, तो वो चीज पे थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ यार, बट अब खैर आगे की तो ज़्यादा जल्दी ही कुछ सोच लो तो फिर वो होता भी नहीं। तो मतलब मैं ये मान के चलूँ कि रेलगाड़ी जो है वो स्टेशन से चल पड़ी है? स्टेशन से चल तो पड़ी है, अब वो मेन स्टॉप पे रुकती है कि नहीं वो नहीं पता। अच्छा, वो कल मैं थोड़ा इंक्वायरी करूंगा। अच्छा, उसके बाद पता चलेगा। तो मतलब अच्छा, लव एट फर्स्ट साइट ये होता है वाकई में क्या? हाँ होता है, होता है, होता है। हाँ। क्योंकि आजकल लोगों ने लव का डेफिनेशन दिया है मेकआउट, हाँ ये सारी चीज़ें, हाँ बट वो एक होता है ना कि आप किसी को देखते हो तो एक अलग सा एक ऐसा ट्रिगर होता है। हाँ खैर हर कोई ये कहता है कि अरे ये तो सिर्फ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है। हाँ। इट्स नॉट लाइक दैट कि अट्रैक्शन है, बट कभी कभी ना अंदर कहीं ट्रिगर होता है वो चीज़, और वो बहुत कम लोगों के साथ होती है। पर मेरा इसमें पता है एक चीज़ मानना है भाई, मेरा ये मानना है कि ठीक है कि जो अट्रैक्शन वाली बात जो की ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई तो ऐसी चीज़ होगी सी, जैसे कि अभी तूने क्या कहा, तूने संस्कारी वाली बात की कि हम जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं वहाँ नॉर्मली ये चीज़ जैसे तूने नहीं देखी या कभी जैसे तेरा ऐसी चीज़ों से सामना नहीं हुआ, और फिर एक दिन तू जो है शूट करने के लिए कहीं, मतलब कोई प्रोजेक्ट शूट करने के लिए गया जहाँ पे तेरी मुलाकात एक लड़की से हुई, और 2 दिन तुम लोगों ने जो है साथ में शूट किया, और उस 2 दिन के शूट में तुझे उसके अंदर बड़ा एक संस्कारी और एक बड़ी सोबर सी एक लड़की दिखाई दी, जी।
और तेरा मानना ये है कि तुझे उससे प्यार हो गया है। नॉट ऐसा प्यार, हम्म। डेफिनेशन होती है आई लव यू, वो वाला नहीं। हम्म। अब तक वो स्टेज पे कि हाँ आई लाइक यू। हम्म। तुझे नहीं लगता तो ये अंग्रेज जो है ये कुछ चीजें बड़ी अजीब सी कह गए हैं। हाँ यार, आई लाइक यू, आई लव यू। यार प्यार या तो होता है या नहीं होता नहीं है। होता। और प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। करेक्ट है, प्यार किया नहीं जाता है। हाँ, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। हैं? ये बात तो है। हाँ, तो अगर तो वही तो मैं कह रहा हूँ। अभी तो अंग्रेजों ने चले गए, छोड़ गए कुछ ना कुछ चीजें। है ना भाई, अगर आप किसी को पसंद करने लगो और किसी को देख के जो आपके सीने में जो धड़कनें धड़क रही हैं, उनकी रफ्तार, जिस रफ्तार से वो रोज धड़का करती थी, वो रफ्तार जो वो रवानगी जो है वो बिगड़ गई है, बढ़ गई है। हाँ मैंने उसको कह दिया बिगड़ गई है। मतलब उनकी जो लय है, उनकी जो चाल है वो हाँ। बिगड़ गई है। धड़कनों की रफ्तार की जो चाल थी वो बिगड़ गई है। बिगड़ गई। तो अगर धड़कनों की रफ्तार की चाल बिगड़ गई है, देन व्हाट इज दैट? इसे भी कह सकते हो कि हाँ, एक टाइप से। भाई आमूमन हर इंसान पूरे दिन में बहुत सारी लड़कियों को देखता है जो बहुत खूबसूरत भी होती हैं, सारी चीजें भी होती हैं, है ना। लेकिन सब दिलों की धड़कनों की जो रफ्तार जो है ना वो हर किसी के लिए नहीं बढ़ती। हाँ वो नहीं बढ़ती है, वो है ना। किसी को देख के आपको कुछ भाव आ सकता है, किसी को देख के आपको कुछ भाव आ सकता है। भावों के और डेप्थ में नहीं जाते हैं, है ना। बट ये एहसास सबके साथ नहीं होता है। करेक्ट। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ। इसके साथ हुआ। हाँ, इसके साथ हुआ तो कुछ तो समथिंग स्पेशल, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया। कुछ हो गया है, हैं? यस। तो मेरी जान इसी को ही मोहब्बत कहते हैं, और क्या है। हाँ, वो बात तो है। बट अभी पता है, कहीं ना डर लगने लग गया इन चीज़ों से। काफ़ी ऐसी पास्ट वाली चीज़ें हैं कि जिनके वजह से ना अब फिर से इन चीज़ों में घुसने में डर सा हो गया। अच्छा, मतलब पहले आपका दिल जो है वो लहूलुहान हो चुका है। और बहुत ही गंदी तरीके से हो चुका है। तो मालिक कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ है। अब देखो ना साली, इस कलयुग में मोहब्बत भी कितनी सस्ती हो गई है। वो तो है। बताओ, इस नन्ही सी उम्र में आपका 2 बार दिल लहूलुहान हो चुका है ना। आपने फिर इसको रिपेयर किया होगा दिल को, और आप फिर अगली जंग लड़ने के लिए तैयार हो। बट वो जंग में जाने के लिए ही डर लग रहा है ना, कि कहीं फिर से ना हार जाए। अच्छा, और अगर इस बार हार गए तो फिर हार ही। तो मतलब पहली वाली जो 2 जंग आप हारे हो, आपके हिसाब से जो गुनहगार है वो लड़की रही, वो दोनों लड़कियां रही। विथ प्रूफ। विद प्रूफ। यस। रंगे हाथों पकड़ लिया था क्या? यस। हैं? हाँ जी। अरे क्या करे, खैर लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स रहता ही है। अब हर चीज को पकड़ के बैठोगे तो आगे थोड़ी ना बढ़ पाओगे। ये बात तो है। इसीलिए वो कहते हैं ना, इंग्लिश में कहावत है, जस्ट गो विथ फ्लो। क्या बात है। चलते रहो। तो मेरी जान, अगर आपका यहाँ पे जो है ये मतलब ये रिश्ता जब आपका बढ़े, या मतलब जब परवान चढ़े, है ना, या जब इसकी एक अच्छी सी शुरुआत हो, तो मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल पे आप दोनों जो है मतलब किसी दिन मेरे घर पे जो है दोनों साथ में जो है कॉफ़ी पे या लंच पे या डिनर पे आप दोनों इनवाइट हो अभी से ही, है ना। और फिर बैठ के जो है थोड़ी गपशप की जाएगी, और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि जो, देखो ये वही वाली बात है, ये सस्पेंस वाली बात है फिर दोबारा, ये कि जो बात आज मैं तुझसे कर रहा हूँ, जब तुम दोनों साथ होगे तो फिर मैं यही चीजें फिर मैं उससे भी पूछूंगा। करेक्ट है ना। और फिर वो अपने भाव बताए, तभी पता चलेगा ना। हाँ, तभी जैसे कि तूने ये कहा कि अपनी इंडस्ट्री के अंदर इतनी सारी लड़कियां हैं, लेकिन जिस तरह से तूने उसको संस्कारी देखा, तो कहीं ना कहीं जो उसका जीवन जीने का जो तरीका है, या फिर जो उसकी बातें रही होंगी, है ना,
उन चीज़ों ने जो है तुझे बहुत प्रभावित किया, राइट। यही बात है ना, हाँ जी। है ना। पर मेरा ये मानना है गुरु कि इंसान को ये तो होगी सारी बौद्धिक चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत के अंदर इंसान को ना शारीरिक चीज़ें भी अट्रैक्ट करती हैं, चाहे वो भले ही उन चीज़ों को वो मना कर दे कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ऐसा सोचता भी नहीं, मैं तो ऐसा देखता भी नहीं, मैं तो हाथ भी नहीं लगाता। बिल्कुल मानी, सही, बिल्कुल मानी ये बात। मैंने 1,00,000 किस्से ऐसे सुने, ठीक है, और इनफैक्ट मैं भी मुक्त होगी उन सारी चीज़ों का कि इंसान जो है ना बड़ी उसको लगता है कि तो वो छूने में भी डरता है वो, राइट। करेक्ट है ना। पर मुझे लगता है कि फिजिकल अट्रैक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है फिजिकल अट्रैक्शन, ऑब्वियसली होता है ना। हाँ जी। हाँ, अब वो कैसा होता है पता है, जब अगर आप एक सराउंडिंग में हो और वो सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, लड़कियां, उससे उन सबसे ज्यादा अगर कोई एकदम ऐसे कहते हैं ना ग्लैमर वाली और बहुत खूबसूरत एक रूप की बला टाइप, रूप की रानी, एंड यू आर चोर का राजा। तो उसको आप कह सकते हो कि हाँ, नहीं देखो, एक सीधी सिंपल बात है, हम कभी किसी को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, हाँ, किसी लड़की को, यार वो कितनी हॉट है, हाँ, यार वो कितनी सेक्सी है, हाँ, बट इन दिस मैटर इसको ऐसा देखे लगा कि यार कितनी स्वीट है, हाँ, ये कितनी कहते हैं ना, भोली मत कहना। नहीं भोली नहीं। हाँ, क्योंकि 2 बार आपका दिल लहू लुहान हो चुका है, हाँ, तो भोली होने पे बड़ा थोड़ा सा डाउट है। ये कितनी स्वीट है और ये कितनी कहते हैं ना गॉर्जियस है। हाँ, तो वो चीज हाँ, देख के से एक जो अंदर से निकलती है ना फर्स्ट इसमें, हाँ, ये वैसा था। बहुत अच्छे गुरु। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी आप मुझे खुशखबरी देंगे और कहेंगे कि भाई हम लोग आज डेट पे जा रहे हैं। होप सो। गॉड ब्लेस यू मेरी जान डूबने नहीं मतलब मैं वही सोच रहा था अभी तक कोई पंच लाइन क्यों नहीं आई। करेंगे इस पे भी कुछ तो। लेकिन अच्छा है, किसी ना किसी बहाने दिल ना धड़कता रहना चाहिए। राइट। अब नहीं धड़केगा तो कब धड़केगा? असल में क्या हुआ, करेक्ट। हाँ, नहीं यार, दिल अच्छा, आपके हिसाब से दिल धड़कने की भी उम्र होती है? हाँ जी, क्योंकि एक उम्र के बाद फिर वो एक सिचुएशन ही अलग दिखती है भाई। लेकिन हिंदुस्तान की पॉपुलेशन ना करीब 150 करोड़ है। राइट। साले ये मैं सच्ची बता रहा हूँ, दिल धड़कने के चक्कर में इतनी पॉपुलेशन हो गई है। आजकल सब लीगल हो गया ना। आजकल तो हर एक चीज लीगल हो गई है ना। हिंदुस्तान में जुआ भी लीगल हो गया है, सब चीजें, सेक्स भी लीगल हो गया है। सेक्स के क्या कहते हैं, अपोजिट भी लीगल हो गए हैं। हाँ, तो फिर जिसको तीसरी दुनिया के प्राणी कह सकते हो आप। हाँ, नहीं, दुनिया तो वही है, वो प्राणी तीसरे वाले प्राणी कहीं और से यहाँ आया है, कहीं और से वो आए हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन एक चीज बताऊं मैं, हालांकि उन लोगों का भी हम सम्मान करते हैं। नहीं हाँ, सबको देखो अपने हिसाब से ऊपर वाला रूप देता है, सब देता है। लेकिन इससे मुझे एक चीज लगती है, मैं मतलब जैसे दोस्तों में बात होती है तो मैं कभी ना मतलब ऐसी 1-2 बार बोल दिया मैंने ऐसे ही। असल में क्या है कि मुझे लगता है कि कभी कभी इंसान ना कुछ बातें बोल जाता है और बोलने के बाद वो रियलाइज करता है कि नहीं यार, बात तो मैंने सही की, लेकिन एक फ्लो में बोल देता है कभी कभी। राइट। तो जैसे कि मैंने एक बात बोली और उस बात को मैं कई बार बोल चुका हूं, और वो बात है अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड। आजकल की जो फिल्म्स और टीवी सीरियल्स और सॉरी सीरियल्स नहीं, जो वेब सीरीज जो बन रही हैं, कभी कभी इनको देख के ऐसे लगता है कि असल में ये दुनिया गेज की है और लेस्बियंस की है, एंड वी आर द आउटसाइडर्स। होता है बिकॉज वो माइंडसेट ऐसा बन गया है। हाँ, वो ऐसी चीजें हमें परोसी जा रही हैं। हाँ, यही आज से आप कहो 20-22 साल पहले, 15 साल पहले जो टिपिकल सीरियल्स चलते थे,
मूवीज आती थी, कितनी प्यारी मूवीज आती, एक मूवी में लॉजिक होता था, गानों में तक लॉजिक होता था। और आज के गाने देखो, आज की मूवीज देखो, आज की मूवी चलती किस पे? एक तो सेक्स सबसे बड़ा मुद्दा। आप किसी अभी इसकी शाहरुख की डंकी आई, ठीक है, ये रियल बेस्ड स्टोरी है, डोंकी प्रोसेस जिसे कहते हैं। ये तो ये लोगों ने नाम थोड़ा सा चेंज करके डंकी रखा। ये रियल बेस्ड स्टोरी है तो वो नहीं चली। उसी के जगह उसकी जवान आई जो पूरी काल्पनिक थी। अच्छा, एनिमल आई जो पूरी काल्पनिक थी, वो चल गई। तो आजकल लोगों को ना रियल चीजें नहीं पसंद। आजकल लोगों को वो है कि बनावटी दो, वो बात हो जाती है। इस वजह से वो ऐसा है कि हमारे हाथ में जो आ रहा है हम उसी के बेस पे हम आगे का देख रहे हैं, वो बात है। करेक्ट है मेरी जान। और ये देखिए हुआ कैमरा पुल बैक, शुम। वैसे मैं ठीक ठाक शूट कर लेता हूँ, क्या बोलते हो? अरे बहुत अच्छा शूट कर लेते हो आप। और देखो ये गुरु अंदाजे से चल रहा है सब कुछ। मुझे ये नहीं पता कि फ्रेम में हम दोनों हैं या नहीं है, और हैं तो कितने हैं। तो देखो उसके लिए माफी दे देना। मुझे नहीं पता किसका सर कट रहा होगा और किसकी टांग कट रही होगी और किसका माथा कट रहा होगा, है ना। लो थोड़ा सा और दूर कर देते हैं तो लंबा पोज हो गया साला ये तो। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बहुत ही गंदा गाता हूँ यार, कोई बात नहीं मेरी जान। तो ये है इस रात की आखिरी क्लिप, और आज विदा लेता हूँ आपसे। और हमेशा की तरह जो मैं अक्सर करता हूँ, हालांकि कभी कभी छूट भी जाती हैं चीज़ें, बट कोशिश करता हूँ कि जिस चीज़ से मैं अपने व्लॉग की शुरुआत करूँ अंत भी उसी चीज़ से करूँ, और वो है राम राम, क्योंकि राम ही सर्व पर है।